हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक में हम बहुत ही प्यारा चीज़ देखने वाले हैं और उसका नाम है धारा नियंत्रक। ये दोस्तों धारा नियंत्रक ना एक प्रकार का प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है। आप अपनी एग्जाम में ना इसको प्रैक्टिकल में देते हो, प्रैक्टिकल में देखते हो कैसे कैसे इसका यूज करते हो। दोस्तों ये प्रैक्टिकल एकदम पूरा प्रैक्टिकल है, लेकिन आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब क्वेश्चंस बनते हैं तो अपना टारगेट है अब की बार 70 में 70। तो क्या इसको छोड़ेंगे? एकदम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। हर एक चीज़ को हम लोग जीरो लेवल से पढ़ने वाले। तो धारा नियंत्रण में क्या अपने को पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इन सभी पे हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये कैसे वर्क करता है सब पे बढ़िया तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो निकाल लीजिए और कॉपी और पेन, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझते हैं। फिगर के माध्यम से उसकी रचना को समझते हैं। याद करने का कोई हम लोग रट्टा मारने पे नहीं आते हैं, हर एक चीज़ को समझ के याद करने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये धारा नियंत्रक है क्या? नाम से स्पष्ट है कि धारा नियंत्रक यानी धारा को नियंत्रित करना। तो धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग वैद्युत परिपथ में ना धारा की प्रबलता को नियंत्रित करते हैं। धारा की प्रबलता को नियंत्रित करने का मतलब है या तो धारा को कम करना या तो धारा को ज़्यादा करना, यही ना भैया। धारा को नियंत्रित करना मतलब धारा की प्रबलता को कम करना या तो ज़्यादा करना। ज़्यादा हो रहा है तो कम कर देना, कम हो रहा है तो ज़्यादा कर देना। यही यंत्र क्या कहलाता है? वह धारा नियंत्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा नियंत्रक कहलाता है। परिभाषा तो धारा नियंत्रक की लिए रहना, मस्त एकदम परिभाषा कि धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा किया जाता है। अब दोस्तों ये धारा नियंत्रक जो यंत्र है ना, ये दो प्रकार से यूज किया जाता है, ठीक है। एक धारा नियंत्रक के रूप में और एक विभव विभाजक के रूप में। तो जो धारा नियंत्रक यंत्र है उसको हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, एक है धारा नियंत्रक के रूप में और एक है विभव विभाजक के रूप में। अब ये कैसे यूज किया जाता है उससे पहले हम लोग इसकी रचना को, इसकी बनावट को, इसकी संरचना को बढ़िया तरीके से समझते हैं, तब जाके दो तरीके से कैसे यूज होता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों ये सामने आपके धारा नियंत्रक का खूबसूरत फिगर बना हुआ है। इसमें जो फिगर बना हुआ है ना, इस फिगर के माध्यम से हम लोग इसकी रचना को, इसकी संरचना को, इसकी बनावट को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं। देखो क्या लिखना है आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। मैं केवल आपको बोल देता हूँ, देखो कैसे बोलता हूँ आप एक बार सुनिए, दोबारा मैं बोलूँगा तब जाके आप लिखिएगा। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ना, ये कोई खोखला बेलन है। क्या है? खोखला बेलन है दोस्तों, खोखला बेलन। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन क्या है? कोई खोखला बेलन है। तो उसी तरीके से ये क्या है? यहाँ से आता खोखला बेलन है। इस खोखले बेलन पे जो आप लोग ये रेड वाला देख रहे हो ना, रेड वाला, ये नाइक्रोम का तार लपेटा गया है। किसका तार लपेटा गया है? नाइक्रोम का। एक चीज़ याद होना चाहिए कि धारा नियंत्रक में किसका तार लपेटा जाता है? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम का जो तार होता है ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार ही क्यों लपेटा जाता है? दोस्तों ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार इसलिए लपेटा जाता है क्योंकि ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार का जो प्रतिरोध है या कहो विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, इसलिए ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार लपेट दिया जाता है। अब देखो ये जो खोखला बेलन हो गया, इसके सिरे पहले और दूसरे सिरे पर दो खूंटियाँ लगा दी गई। खूंटी नाम सुने होंगे, खूंटी। दो खूंटियाँ लगा दी गई है और उस खूंटी पर एक धातु की छड़ को ला के समांतर रख दिया गया है। एक धातु की छड़ को ला करके ना उस पर ऐसे समांतर रख दिया गया है और उससे एक कुंजी को संपर्क कर दिया गया है और इस कुंजी को हम लोग बोलते हैं विसर्पी कुंजी। इस कुंजी को हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्पी कुंजी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विसर्पी कुंजी। अब इस विसर्पी कुंजी को हम लोग क्या करते हैं? इस विसर्पी कुंजी को हम लोग ऑक्सीकृत तार के आगे पीछे खिसकाते हैं। आगे पीछे क्या करते? खिसकाते। अब दोस्तों आपने सुना, अब इसको अपने शब्दों में लिखना। कैसे लिखोगे? धारा नियंत्रक में एक चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है। धारा नियंत्रक में एक चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है जिस पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार अलग अलग लपेटे होते हैं। जिस पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार
अलग अलग लपेटे होते हैं। ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध अधिक। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध अधिक है। जबकि दोस्तों आप इसका जो है प्रतिरोध ताप गुणांक, जबकि प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? कम होता है। ठीक, प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। इस धारा नियंत्रक मतलब खोखले बेलन के सिरे पर, खोखले बेलन के सिरों पर दो खूंटियाँ लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? दो खूंटियाँ लगी होती हैं, जिस पर धातु की एक छड़ रखी होती है, और इससे एक विसर्पी कुंजी को जोड़ दिया जाता है, जिसे तार पर आगे पीछे खिसकाया जाता है। ठीक है। अच्छा, और क्या कहता है? ये जो ए, बी और सी, ठीक है, संयोजक पेंचों, ठीक है ना, संयोजक पेंचों ए, बी तथा सी की सहायता से धारा नियंत्रक को दो रूपों में उपयोग किया जाता है। की सहायता से धारा नियंत्रक को, ये जो अपना धारा नियंत्रक है ना, उस धारा नियंत्रक को दो रूपों में उपयोग किया जाता है। दो रूपों में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। दो रूपों में उपयोग किया जाता है। ठीक। अब देखो यहाँ से सेंटेंस को फिर से समझने का प्रयास करो। एकदम मज़ेदार सेंटेंस दोस्तों मैं लिखवा रहा हूँ, जो आपको फिगर के माध्यम से शब्द लिखवा रहा हूँ ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। सिंपल फिगर है कि आपका यह क्या है? एक धातु का खोखला, चीनी मिट्टी का एक खोखला गोला है, खोखला बेलन है। इसमें चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है, जिस पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार के अलग अलग फेरे लपेटे होते हैं। जो ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक, जबकि प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। इसके सिरों पर दो खूंटियाँ लगी होती हैं। ठीक, दो खूंटियाँ लगी होती हैं। अब इस खूंटियों पर एक क्या रख दिया गया है? धातु की छड़ को रख दिया गया है, और इससे एक विसर्पी कुंजी को जोड़ दिया गया है। अब इस विसर्पी कुंजी को तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं। विसर्पी कुंजी को तार पर आगे पीछे हम लोग खिसकाते हैं। संबंधक पेंचों ए, बी और सी की सहायता से हम लोग धारा नियंत्रक को दो रूपों में उपयोग करते हैं, या दो रूपों में उपयोग किया जाता है। बताओ, इतना आसान वर्ड है, दोस्तों। आपको सुन करके आप लिखे होंगे तो आपको बढ़िया तरीके से इसका आप नोट्स बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप बढ़िया तरीके से, देखो जब आपके पास सुंदर सा नोट्स रहेगा ना, उस नोट्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जब आपके पास नोट्स ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ तैयारी करोगे? तैयारी करोगे? तो आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका धारा नियंत्रक। अब ये धारा नियंत्रक जो इतना बड़ा फिगर बनाया गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये फिगर है कि मतलब हर जगह अगर हमें धारा नियंत्रक को 1 मिनट के अंदर बनाना हो तो क्या हम लोग इतना बड़ा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए इसका संकेत मतलब प्रतीक है। ठीक है, इसका प्रतीक है, तो हम लोग धारा नियंत्रक का प्रतीक, तब जाके हम लोग इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहले धारा नियंत्रक का प्रतीक को समझो भाई। धारा नियंत्रक का प्रतीक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। धारा नियंत्रक का प्रतीक, ठीक है, धारा नियंत्रक का प्रतीक, ठीक, धारा नियंत्रक का प्रतीक। अब देखो धारा नियंत्रक का प्रतीक समझो आपको। अब ये जो मैं बताऊंगा ना विभव विभाजक के रूप में, धारा नियंत्रक के रूप में, वो फिगर आपको बढ़िया तरीके से काम आने वाला है। तो धारा नियंत्रक का प्रतीक देखो, ये प्रकार का ना ये प्रतिरोध रहता है। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या बना दिया? कोई प्रतिरोध बना दिया। इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी। देखो ए और बी, ठीक ना। ये भी दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पे सी को देखो हे ऐसे मैंने ला के लगा दिया। देखो ये हो गया आपका सी। दोस्तों कितना आसान है ना प्रतीक इसका। धारा नियंत्रक का ये क्या है? प्रतीक है। तो कहीं भी धारा नियंत्रक हम लोग अगर परिपथ में बनाएंगे तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे।
ठीक है, मजा आ गया ना। देखो ए बी, ये वहाँ से यहाँ तक ए बी हो गया और ये वाला सी हमने यहाँ पे लगा दिया। ये क्या रहा आपका धारा नियंत्रक का प्रतीक हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि धारा नियंत्रक को दो रूपों में बांट के, मतलब दो रूपों में बांटा गया है या दो रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। एक इसका रूप है धारा नियंत्रक के रूप में यानी एज करंट कंट्रोलर, और दूसरा है विभव विभाजक के रूप में एज पोटेंशियल डिवाइडर। इन दोनों को दोस्तों हम लोग विस्तार से बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग समझते हैं इसको कि धारा नियंत्रक के रूप में। ठीक है, पहला हम लोग क्या समझते हैं, धारा नियंत्रक के रूप में, धारा नियंत्रक के रूप में, धारा नियंत्रक के रूप में। अब दोस्तों धारा नियंत्रक के रूप में कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आओ इसको हम लोग बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो अभी आपने देखा ये क्या है, विभव विभाजक धारा नियंत्रक का ये फिगर है। ठीक है, अब हमें इसी धारा नियंत्रक को धारा नियंत्रक के रूप में स्टडी करना है। इस धारा नियंत्रक ने रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखने वाले हैं कि धारा नियंत्रक के रूप में। देखो कैसे देखते हैं, ये पहले फिगर समझे भाई। ये समझो हमारा क्या हो गया, धारा नियंत्रक हो, ये देखो ऐसे, ये हमारा हो गया धारा नियंत्रक। ठीक है, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी। अब दोस्तों इसमें धारा और आना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने कुंजी लगा दिया और कुंजी के साथ ही हमने धारा लगा दिया, मतलब सेल लगा दिया, बैटरी है जिससे धारा इसमें आए। ठीक है, माइनस प्लस, हमें माइनस से प्लस को धारा इधर लाना है ना, तो धारा हमारा ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये देखो। अब दोस्तों क्या है कि कुंजी को जैसे ही ऑन करेंगे, कुंजी को जैसे ही ऑन करेंगे तो इस कुंजी से हमें माइनस से प्लस को धारा प्रवाहित होती है, धारा इसमें आने लगेगा। और यहाँ पे देखो ये मैंने बताया सी ए, देखो यहाँ पे आपका है ये सी ए, या देखो अब हम क्या करेंगे, इससे कोई हम ले जाकर के बल्ब वगैरह जोड़ेंगे। ये देखो यहाँ तक हमने इसे ला करके ये यहाँ पे हम बल्ब जोड़ दे रहे हैं। देखो दोस्तों ये देखो यहाँ पे समझो मैंने ये बल्ब बना दिया। ठीक है, ये बल्ब बना दिया, इसमें जब धारा आएगी ना तो ये बल्ब अपना प्रकाश देना शुरू कर देगा। बल्ब अपना क्या करेगा, प्रकाश देना शुरू कर देगा। ये देखो यार वापस धारा इसमें आ जाएगी। समझो भाई जरा, इस फिगर को बढ़िया तरीके से समझोगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जो आप जैसी कुंजी को ऑन करोगे, ठीक है, कुंजी को ऑन करोगे ये सेल धारा देना शुरू करेगा ऐसे। अब यहाँ से धारा इसमें गया, इसमें, फिर यहाँ से होते हुए इसमें, फिर जाएगा ये बल्ब में, और बल्ब दोस्तों आपका जलना शुरू करेगा। ठीक है, बल्ब जलना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे धारा ऐसे आ जाती है। तो अब बल्ब में हमें क्या करना है, धारा नियंत्रक के रूप में यूज करना है। इस धारा नियंत्रक को हमें धारा नियंत्रक के रूप में उपयोग करना है, मतलब हमें धारा को नियंत्रित करना है। हमें धारा को नियंत्रित करना है मतलब हमें धारा को मान के चलो बढ़ाना है। धारा को बढ़ाना है तो प्रतिरोध घटाना पड़ेगा, और धारा को बढ़ाना है पर धारा को बढ़ाना है प्रतिरोध घटाना पड़ेगा, धारा को घटाना है प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। यानी दोस्तों इसको हम लोग कैसे काम करते हैं ये तो अभी फिगर हुआ। अब फिगर को माध्यम से आपको पता है कि अभी देखो यहाँ से यहाँ, जब यहाँ पे तो कितना, केवल इतना प्रतिरोध, अगर ये तीर यहाँ पे आ जाती तो इतना प्रतिरोध। अब अगर हमें मान चलो इसमें धारा कम करना होता तो हम प्रतिरोध क्या करते, बढ़ा देते। धारा इसमें ज़्यादा करना होता प्रतिरोध को घटा देते। ये जो आप तीर देख रहे हो ना, जिसको मैंने नाम दिया है सी, इस वाले सी वाले तीर को, इस सी वाले तीर को आप जितना ज़्यादा कम ज़्यादा करेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, ज़्यादा करेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो इस बल में धारा का मान घटेगा। और दोस्तों अगर इसको तीर को आप कम करोगे प्रतिरोध घटेगा, धारा बढ़ेगा। तीर को ज़्यादा करोगे प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये विभव धारा नियंत्रक को हम लोग धारा नियंत्रक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, धारा नियंत्रक के रूप में उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से। आप इसको और अगर समझ सकते हो तो आप जानते हो भैया ओम का नियम। ओम के नियम से आप क्या जानते हो, ओम के नियम से आप जानते हो कि V बराबर होता है IR। तो I बराबर क्या होता है, V/R। देखो वही बतिया है ना कि मतलब R को कम करोगे I का मान ज़्यादा होगा, R को ज़्यादा करोगे I का मान कम होगा। यानी दोस्तों आप कह सकते हो I प्रोपोर्शनल टू 1/R, या इसी को आप लिख सकते हो I प्रोपोर्शनल टू 1/L। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इस लंबाई पर हम लोग, ये विसर्पी कुंजी है, विसर्पी कुंजी जितनी कम लंबाई पर रहेगा धारा का मान उतना ही ज़्यादा रहेगा। विसर्पी कुंजी ज़्यादा लंबाई पर रहेगा, हमारा धारा का मान उतना ही कम रहेगा। मतलब लंबाई को घटा बढ़ाकर
लंबाई को घटा बढ़ाकर हम लोग धारा की प्रबलता को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाया, इस फिगर के माध्यम से हम लोग किस तरीके से इस बल्ब में धारा को नियंत्रित करते हैं। हमने बताया, मैंने यहाँ पे सेल लगाया, सेल लगाने के बाद कुंजी को ऑन किया, कुंजी को ऑन करेंगे, धारा माइनस से प्लस को चलती, धारा यहाँ पे चली, चलने के बाद यहाँ धारा यहाँ पे गई, इसको आप कम करोगे, इसमें धारा का मान ज़्यादा होगा, इसको आप ज़्यादा करोगे, धारा का मान कम होगा। इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। ये रहा आपका धारा नियंत्रक के रूप में। अब दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, विभव विभाजक के रूप में। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देख लें, विभव विभाजक के रूप में। अच्छा, धारा नियंत्रक का भी, जिस धारा नियंत्रक के रूप में है ना, उसका सिंबल अलग से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद ये बगल में दोस्तों ये लाइन, सुंदर लाइन लिख लेना है। और धारा नियंत्रक का जो प्रतीक होता है, मतलब इस धारा जो जब धारा नियंत्रक के रूप में यूज किया जाएगा तब उसका जो प्रतीक होता है, पता है कैसा होता है, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। अपने पिछली वीडियो में देखा होगा जब मैंने आपको बताया था मीटर सेतु में ऐसा फिगर बनाया था ना, तो ये धारा नियंत्रक का, जब धारा नियंत्रक को नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाएगा तब उसका फिगर कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपको फिगर बना लेना है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि विभव विभाजक के रूप में। ठीक है, विभव विभाजक के रूप में मैं यहीं पे आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको दिखाऊँ, देखो ये फिगर और वो फिगर किस तरीके से एकदम एक जैसा होने वाला है। ठीक है, किस तरीके से एकदम एक जैसा होने वाला है, अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ विभव विभाजक के रूप में कैसे रहा। तो विभव विभाजक देखो कैसे क्या हो जाएगा, ये आपका, ये तो आपने देख लिया ना, ये क्या है आपका धारा नियंत्रक का प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया, संकेत हो गया। ये मैंने देखो बना दिया, ये देखो ऐसे धारा नियंत्रक, देखो ये अपना क्या बन गया, धारा नियंत्रक। यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, और यहाँ से आपको आ गया है देखो ये ऐसे सी। ठीक, ये वाला सिंबल यूज किया ना, देखो ये सिंबल यहाँ पे भी और ये सिंबल यहाँ पे भी। अब हमें क्या करना है कि अब की बार विभव विभाजक के रूप में यूज करना है। तो विभव विभाजक के रूप में यूज करने के लिए हम लोग क्या बना देते हैं, कोई सेल लगा देते हैं। ठीक है, सेल हमने देखो लगाया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमने दोस्तों कोई सेल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे समझो कोई कुंजी है, कुंजी को ऑन कर दिया गया है, सेल अपना धारा देने लगा है। ठीक है, सेल अपना धारा देने लगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे जो है हम लोग किसी बल्ब को जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी बल्ब को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो समझो ये पूरा बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब को मैंने जोड़ दिया और बल्ब ये क्या करने लगा भाई, धारा और देने लगा। ठीक है, ये धारा और क्या करने लगा, देने लगा। ठीक, तो जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे यहाँ से हमें धारा जाएगा यहाँ पे। अब की बात धारा नहीं, हमें पोटेंशियल देखना है फिलहाल। तो देखो पोटेंशियल हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, जब दोस्तों मान चलो कि ये अपनी जो बैटरी है ना, ये बैटरी टोटल यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये टोटल बैटरी अपनी 6 वोल्ट की है। क्या है, 6 वोल्ट की है। तो दोस्तों अगर ये 6 वोल्ट की है तो ये अगर +3, ये प्लस में ये माइनस में है, तो आपका यहाँ +3 वोल्ट, यहाँ पे -3 वोल्ट। कहने का मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा +3 वोल्ट और यहाँ पे आ जाएगा -3 वोल्ट। क्या आ जाएगा, +3 वोल्ट यहाँ पे, -3 वोल्ट यहाँ पे। ठीक, तो ये टोटल कितना हुआ, 6 वोल्ट। ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में 3 वोल्ट, ये माइनस में 3 वोल्ट। अब अगर दोस्तों ये तीर आपके बीच में है तो बीच में मतलब समझोगे 0, बीच में क्या समझोगे, 0। अब अगर हम लोग तीर को इधर करेंगे तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, उधर करेंगे विभव का मान घटेगा। तो हम लोग इस तीर यानी जो C है, इस C को आगे पीछे करके, इस C को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करके इधर करेंगे विभव का मान बढ़ेगा, इधर करेंगे विभव का मान घटेगा। मतलब इस तीर को आगे पीछे बढ़ा करके हम लोग क्या करते हैं कि अपने परिपथ में जहाँ पे हमें विभव को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे हम लोग विभव को अपने कंट्रोल कर लेते हैं। तो विभव को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से परिपथ अपना तैयार कर लेते हैं। परिपथ तैयार करने के बाद ये जो C होता है, जो C अपना बाह्य वैद्युत परिपथ से जुड़ा होता है, उसको हम लोग आगे पीछे करके हम लोग विभव को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग धारा को आगे पीछे करके धारा को कंट्रोल करते हैं, जिस तरीके से धारा को कंट्रोल करते हैं उसी तरीके से अपने विभव को भी हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा धारा नियंत्रक। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि धारा नियंत्रक से आप क्या समझते हैं, तो आप कहोगे धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण होता है। देखो अब मैं जो बता रहा ना, इसको गौर से सुनिए और बढ़िया तरीके से, यही आपको केवल याद होना चाहिए, जो आपको आपके एग्जाम में, आपके वाइवा के एग्जाम में आपको नंबर दिला के रहेगा। तो धारा नियंत्रक क्या हो गया, धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा किया जाता है।
तो धारा नियंत्रक में किसका तार लगा होता है, तो आप कहोगे नाइक्रोम का तार लगा होता है। सामने वाला पूछ सकता है कि नाइक्रोम का जो आक्षेपित नाइक्रोम का तार लेते हैं, क्यों लेते हैं, तो आप कहोगे उसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है जबकि प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रा क्या होता है, ये भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, एकदम पूछा जा सकता है। अब फिर पूछा जाएगा धारा नियंत्रक को हम लोग कितने रूपों में यूज करते हैं, तो आप कहोगे धारा नियंत्रक को हम लोग 2 रूपों में यूज करते हैं, एक धारा नियंत्रक के रूप में और एक विभव विभाजक के रूप में। बस दोस्तों इससे ज़्यादा से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन ही नहीं सकता है, ठीक है। बाकी अगर ये पूछ सकता है कि धारा नियंत्रक के रूप में कैसे, तो आप ये फिगर बना देना, विभव विभाजक के रूप में कैसे, ये फिगर बना देना। ये सब जल्दी पूछा नहीं जाता, ये सब पूछने का मतलब है कि बहुत अंदर जा रहा है, ठीक है, लेकिन पूछने को पूछ सकता है भाई, है सिलेबस में तो पूछ सकता है, तो पूछा गया दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि धारा नियंत्रक के रूप में इस तरीके से के और विभव विभाजक के रूप में इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। बाकी और थ्योरी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो मैंने थ्योरी बताया उतना दोस्तों आपके लिए बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा थ्योरी आपको एकदम लिखने की और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये रहा दोस्तों धारा नियंत्रक। अब एक टॉपिक और बचता है विभव मापी। अब दोस्तों हम लोग विभव मापी को पढ़ते हैं। विभव मापी क्या होता है, विभव मापी किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे कैसे क्या है, विभव मापी के उपयोग क्या क्या है। तो विभव मापी वाला टॉपिक जो है हमारे एग्जाम के लेवल से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको सीख लेते हैं। उसके बाद अपना यह चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होगा। फिर दोस्तों हम लोग अटैक करेंगे पूरे ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल पर, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग अपना साथ, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह ऐसे ही आप लोग बनाए रखिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।